दूसरा क्वेश्चन है भाई आपका, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ, आपको डायमेंशन निकालनी प्लैंक कांस्टेंट की, ठीक है। तो इसमें दिए हुए हैं आपके मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और नन ऑफ मतलब इनमें से किसके इक्वल है ये आपको देखना है। तो प्लैंक कांस्टेंट का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो ऐसे लर्न होनी चाहिए उसकी डायमेंशन, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमको अच्छी तरह से पता है भाई कि जो फॉर्मूला है एनर्जी का, जो फॉर्मूला है वो आपका एक होता है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू, यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ई एनर्जी है, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ई अपॉन न्यू, ये न्यू हो गया भैया, तो ई हो गया एनर्जी। एनर्जी चाहे कोई सी भी, आपको अच्छी तरह से मैंने पहले भी बताया था कि एनर्जी की यूनिट जो होती है वो वर्क की यूनिट के बराबर होती है, और कोई सी भी एनर्जी की वो क्या आ जाएगा भैया, एम एल स्क्वायर टी की -2 पावर हो गया। और फ्रीक्वेंसी की होती है 1 अपॉन टाइम, मीन्स 1 अपॉन टाइम का मतलब 1 अपॉन टाइम, टाइम ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब टी आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका एम एल स्क्वायर और टी की पावर -1 हो जाएगा, और इसको बड़े बड़े ब्रैकेट में आप कर दोगे बंद। ये होगी आपकी एच प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। अब ये देखना है आपको किसके इक्वल है ये, ठीक है भैया। सबसे पहले आपका आता है मोमेंटम, सबसे पहले क्या आ गया भाई आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है भाई, एम इंटू वी, एम इंटू वी। तो पहले वाला अगर हम देखें तो एम इंटू वी का मतलब हो गया आपका एम इंटू वी की कितनी हो जाएगी, एल टी की पावर -1 मीटर पर सेकंड। तो ये इसके इक्वल तो नहीं है भाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, मोमेंटम तो है नहीं। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबकी डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क की डायमेंशन, यानी कि यही होगी, ये वाली होगी, ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो ये भी नहीं है, इसका मतलब भैया एनर्जी की इक्वल होती तो यही हो जाती, ठीक है। तो ये भी नहीं है। इसके बाद आता है पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब ये है यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, इसका मतलब इसकी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, W अपॉन क्यू, ये इसका रहेगा। W क्या है, वर्क, तो वर्क की कितनी हो जाएगी भैया, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 मीन्स फोर्स, एम एल टी की पावर -2 और इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की एल होगी, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और क्यू की क्या होती है भैया, चार्ज, चार्ज होता है ए इंटू टी, टी टाइम है, और ये क्या है, एम्पियर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये भी नहीं है इसके इक्वल, आप देख रहे हो कि ये भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब नन वो, ये इसका आंसर सही होना चाहिए भाई। तो इसका आंसर है आपका नन ऑफ अबो, इनमें से किसी की प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है किसी से भी मैच नहीं कर रही, तो आपको नन ऑफ द वो आंसर इसका देना होगा। तो मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन किसने क्यों डाला है ऐसा, ये वैसे कोई सही है क्वेश्चन तो अपनी जगह, लेकिन इसको अगर एंगुलर मोमेंटम ये कर देता तो उसकी आपकी डायमेंशन और प्लैंक कांस्टेंट की सेम होती, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी भी सही है, तो नन ऑफ द अबो इसका आंसर रहेगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका हो गया।